जैसे अभी मेरा बाइक का भी माइलेज काफ़ी ड्रॉप हो गया क्योंकि मेरे पास अभी 200 NS है। अगर आप मुझे पूछते हैं कि ये E20 वाला पेट्रोल बाइक के लिए सेफ़ रहेगा या नहीं डलाना, तो मेरा सीधा सा जवाब रहेगा ना। क्या पहले का जो पेट्रोल आता था जो 2025 से पहले 2024 में वो सही था, या अभी जो 2025 में इथेनॉल वाला जो पेट्रोल आ रहा है वह सही है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। और गाइस, आज मैं किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और मेरे पीछे देख रहे हो ये हेलमेट, आज मैं राइड में जाऊँगा सोचा था, बट गाइस आज बिल्कुल भी रांची का मौसम साफ़ नहीं है और जिसके वजह से मैं अभी राइड पर नहीं जा रहा हूँ। तो सोचा मैं आप लोगों से कुछ टॉपिक में डिस्कस कर लूँ, इसलिए मैं आज पीसी के सामने अपने बैठा हूँ और 2-4 बातें आप लोगों से करने वाला हूँ। और क्या आप बता सकते हैं कि E20 पेट्रोल पॉलिसी क्यों आया? हमारी बाइक डैमेज हो सकती है क्या? हमारे बाइक का लाइफ डाउन हो सकता है? सब कुछ को आज के ब्लॉग्स में डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज का टॉपिक E20 पेट्रोल के ऊपर होगा। क्या यह हमारे बाइक के लिए सेफ़ होगा? सब कुछ को डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। तो आप लोग आज का ब्लॉग्स को पूरा देखना विदाउट स्किप किए। तो चलो सीधे आगे ब्लॉग्स में बात करते हैं। 1 minute later. इस ब्लॉग में मैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बातों को भी बतलाऊंगा कि क्यों यह E20 पेट्रोल आया और E20 पेट्रोल से हमारे बाइक में क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकता है। सब कुछ के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं डिसएडवांटेज के बारे में बात करूंगा। सिंपल सा बात है कि मैं नुकसान के बारे में पहले बतलाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहला नुकसान यह है कि आपके बाइक का इंजन डैमेज होगा। सेकंड थिंग ये है कि आपका माइलेज में इफ़ेक्ट करेगा। और थर्ड ये है कि आपका जो फ्यूल टैंक रहेगा वो जल्दी रस्टिंग होगा। इंजन और पेट्रोल और माइलेज 3 ऐसा भाग है जहाँ आप लोगों को नुकसान ही नुकसान झेलना पड़ेगा। तो समझ सकते हो E20 पेट्रोल कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा हम लोगों के बाइक में। जैसे अभी मेरा बाइक का भी माइलेज काफ़ी ड्रॉप हो गया क्योंकि मेरे पास अभी 200 NS है, जिसका माइलेज पहले मुझे अराउंड 45 का देता था, बट अब 45 नहीं देता है, बिल्कुल 35 का माइलेज आ चुका है। देख सकते हो अब 10 किलोमीटर सीधे 45 से 35 का माइलेज दे रहा है। इसका मतलब हमारे बाइक के लिए E20 पेट्रोल बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और माइलेज का तो बात कर लिया, और उसके बाद मैं बात करूँगा आपका जो पिकअप में भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये बात, पिकअप में भी प्रॉब्लम आएगा और आजकल मैं यह प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। जब से मैं E20 पेट्रोल आजकल भरा रहा हूँ, तब से मुझे पिकअप में भी बाइक काफ़ी लैग कर रहा है, क्योंकि पहले अच्छा खासा परफॉर्मेंस मेरा बाइक देता था, बट जब से मैं इथेनॉल E20 वाला पेट्रोल यूज कर रहा हूँ, तब से बाइक का पिकअप पहले से काफ़ी कम हो चुका है। इससे मुझे नुकसान तो होगा मुझे लगता है, बट क्या करें, अब इंडिया का गवर्नमेंट क्यों ये पॉलिसी को लाया यह मैं भी नहीं जान सकता हूँ, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए ये पॉलिसी को लाया होगा। बहुत लोगों को बेनिफिट होगा, बहुत बड़े बड़े कंपनीज़, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ को काफ़ी फ़ायदा होगा। और अब मैं गाइस आप लोगों को एडवांटेज के बारे में बतलाऊंगा। और पहला एडवांटेज ये है कि एयर पॉल्यूशन नहीं होगा इससे, और पता नहीं। और सेकंड थिंग ये है कि फार्मर लोगों का इनकम में भी इंक्रीज होगा, यह भी हो सकता है। और ये E20 वाला पॉलिसी सरकार 2023 में ही लाता, बट किसी रीज़न के वजह से शायद मुझे लगता है डिले हो चुका था, और अभी 2025 में ये E20 इथेनॉल वाला पेट्रोल के साथ मिक्सअप करके सरकार भारत में E20 पेट्रोल पॉलिसी को लाया। इस ब्लॉग में मैं यह भी डिस्कस करूंगा कि इथेनॉल कैसे तैयार किया जाता है। फार्मर लोगों का इनकम में भी इंक्रीज होगा। इंक्रीज कैसे होगा? क्योंकि इथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का रस और मक्का का यूज होगा, और जिससे किसानों को काफ़ी बेनिफिट होगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा किसानों को। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाइक को काफ़ी प्रॉब्लम होगा। पहले जो पेट्रोल आता था नॉर्मल वाला वो सही था, बट अब जो 20% इथेनॉल मिला रहा है, ये हमारे बाइक के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए मुझे लगता है कि
ये पॉलिसी सही नहीं है। आप लोग कमेंट्स करके राय अपना अपना बतला सकते हैं कि क्या पहले का जो पेट्रोल आता था जो 2025 से पहले 2024 में वो सही था, या अभी जो 2025 में इथेनॉल वाला जो पेट्रोल आ रहा है वह सही है। आप लोग ज़रूर कमेंट्स करना। अब तो गाइस सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि ये E20 वाला ही पेट्रोल चलेगा। पता नहीं ऐसा क्यों, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा निर्णय लेना चाहिए E20 पेट्रोल के ऊपर। पता नहीं सुप्रीम कोर्ट भी इस पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, क्या होगा आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये इथेनॉल जो E20 पेट्रोल है ये हमारे बाइक के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि इसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है और आपका बाइक का लाइफ भी कम हो सकता है, और यहाँ तक कि पिकअप में भी प्रॉब्लम आ सकती है और आपका इंजन भी डैमेज हो सकता है। और पता नहीं अब क्या होगा। E20 पेट्रोल तो पूरे इंडिया में यूज हो रहा है, बाहर का मुझे पता नहीं, बट पूरे इंडिया में अभी E20 पेट्रोल ही चल रहा है, जिसमें 80% पेट्रोल रहेगा और 20% इथेनॉल को मिक्स करेंगे पेट्रोल में, जिससे सरकार का दावा है कि पॉल्यूशन नहीं होगा। जब पॉल्यूशन नहीं होगा तो आप BS6, BS7, BS8 क्यों लाए? सरकार का यह दावा है कि E20 पेट्रोल आने से एयर पॉल्यूशन कम होगा। तो आप लोग बताओ कि E20 पेट्रोल अच्छा था या पहले का जो नॉर्मल पेट्रोल आता था जिसमें ज़्यादा मिलावट तो नहीं था, बट गाड़ी का माइलेज बहुत सही देता था, और अब तो गाड़ी का माइलेज भी बहुत कम हो चुका है। और पता नहीं, अब तो मेरा बाइक भी बहुत कम माइलेज दे रहा है। पता नहीं किस वजह से सरकार ऐसा किया, शायद वो अपना जेब भरना चाहता है, शायद कुछ भी बात हो सकता है इसके पीछे। और प्राइवेट लिमिटेड पेट्रोल वाले लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा या बाइकर लोगों को नुकसान होगा, सब लोगों के लिए यह सेम बात हो। अगर आप मुझे पूछते हैं कि ये E20 वाला पेट्रोल बाइक के लिए सेफ़ रहेगा या नहीं डलाना, तो मेरा सीधा सा जवाब रहेगा ना। मुझे लगता है आने वाले दिनों में बहुत सारा प्रॉब्लम्स बाइक में आने वाला है, क्योंकि अभी से ही बहुत लोगों का बाइक में प्रॉब्लम आ रहा है और आने वाला भी है। इसलिए अभी भी समय है, सरकार के खिलाफ़ प्रोटेस्ट निकालो ताकि यह E20 वाला जो स्कीम है, E20 वाला जो नीति आया है ये रद्द हो सके। और देखो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जैसे 2026 होता है तो E20 पेट्रोल सभी जगह कंपलसरी हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है 2026 के आते आते ही सारे पेट्रोल पंप में E20 पेट्रोल ही आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग डिसाइड करो कि आपको पहले वाला पेट्रोल चाहिए या E20 पेट्रोल चाहिए। अपना अपना राय ज़रूर देना। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने लाइफ में बाइक राइड का एंजॉय करते रहो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।